Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. इंशाल्लाह आप सब लोग महफूज व मामून होंगे. दुआएं करते रहें अल्लाह ताला से. अल्लाह ताला हालात मामूल पे लिए हैं और साजगार करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने इक़रा इंग्लिश बुक 2 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है. एंड व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास, हमने आखिरी क्लास में क्या काम किया है? हमने सिंगुलर और प्लूरल बनाने का काम किया था, है ना जी स्टूडेंट? हमने ये सिंगुलर प्लूरल किया था. इसको हमने अंडरस्टैंड भी किया था कि सिंगुलर किसको कहते हैं और प्लूरल किसको कहते हैं. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव डन द एक्सरसाइज लेट्स अंडरस्टैंड. इसमें आपको सर्कल करना था सिंगुलर नाउन और अंडरलाइन करना था प्लूरल नाउन को, जो हमने आपको करके बता भी दिया था और आपने इसको कर लिया था. एक चीज़ जो आपको मैं बार बार बोलूँगी स्टूडेंट्स कि आप अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को बार बार देखें और कोशिश करें कि आप खुद से काम को करें. थोड़ा सा लेंदी तो काम इसमें होगा क्योंकि आप बड़ी क्लास की तरफ जा रहे हैं, सो यू कैन टेक टाइम और इसमें थोड़ा सा आपका वक्त लगेगा. स्टफ आपका थोड़ा ज़्यादा होगा. ठीक है, यूनिट फर्स्ट टर्म से, तो इसमें परेशान नहीं होइएगा क्योंकि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं ना सीखना ज़्यादा से ज़्यादा. सो आई होप यू ऑल हैव डन दिस एक्सरसाइज. एंड एक्सरसाइज नंबर ए प्रैक्टिस जो है, ये सारा काम आप लोगों ने कर लिया होगा इंशाल्लाह. ठीक है स्टूडेंट. एक्सरसाइज बी का मैंने एक कॉलम करके आपको बताया था और आपको कहा था कि रिमेनिंग विल बी डन बाय यू, कि आप करेंगे इसको. सही है. एंड आई होप यू ऑल हैव डन दिस. जी स्टूडेंट, अब हम पेज नंबर 20. जी स्टूडेंट, नाउ वी हैव रीडिंग टेक्स्ट. अब हमारे पास रीडिंग टेक्स्ट है और द नेम ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट इज अर्ली राइजिंग. ठीक है, और इसके यहाँ पे ऊपर कीवर्ड्स दिए हुए हैं. दे आर ऑल टुगेदर 12 कीवर्ड्स हैं. आफ्टर एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू द मीनिंग्स. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी एंड ओपन पेज 20. होपफुली आपके सबके पेज 20 खुले हुए होंगे और आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे. ताहिर एंड बुशरा आर siblings. They are very obedient and brilliant. Both of them are very nice but different from each other. They go to the same school. Their mother wakes them up at 5 o'clock in the morning. Bushra comes out of her bed quickly. She performs ablution and offers Fajr prayer. She recites the Holy Quran. She usually takes her breakfast at 7 o'clock. She changes her clothes and gets ready for the school at 7:30 a.m. She always prepares her clothes at night. She is successful because of early rising. Tahir is slower than Bushra. He does not leave his bed quickly. He offers Fajr prayer and recites the Holy Quran lazily. As he does not prepare his clothes at night, he gets late. He is lazier and slower, while Bushra is quicker and faster. Early rising gives Bushra more time to complete her tasks. She does all her work in time. She is active, fresh and healthy. She is happy too. Tahir is unhappy, lazy and weak, so he should wake up early in the morning. जी स्टूडेंट्स, हेयर कीवर्ड्स के मैं मीनिंग्स आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ, फिर हम उसकी बुक टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे. सिबलिंग्स बहन भाई, ओबीडियंट फर्माबरदार, ब्रिलियंट शानदार बेहतरीन, डिफरेंट मुख्तलिफ, वेकअप उठना जागना, रिसाइट तिलावत करना क़िरात करना, चेंज बदलना या तब्दील करना, गेट रेडी तैयार हो जाना, लेज़िली सुस्ती से, प्रिपेयर तैयार करना, सक्सेसफुल कामयाब, कंप्लीट मुकम्मल करना या मुकम्मल होना. ठीक है. Now
the time is for explanation. ताहिर and बुशरा are siblings. ताहिर और बुशरा बहन भाई हैं. They are very obedient and brilliant. वो बहुत फर्माबरदार और बहुत बेहतरीन हैं, शानदार हैं, यानी पढ़ने लिखने में भी और दीगर कामों में भी. Both of them are very nice. दोनों बहुत अच्छे हैं. But different from each other. लेकिन एक दूसरे से each other एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. Different मुख्तलिफ. They go to the same school. वो दोनों जाते हैं same school, एक ही स्कूल में. ताहिर मदर wakes them up at 5 o'clock in the morning. उनकी वालदा उनको उठाती हैं, wakes up उठाती हैं कितने बजे? Yes, at 5 o'clock in the morning. सुबह के 5 बजे उनको उठाती हैं. बुशरा comes out of her bed quickly. बुशरा बिस्तर से फ़ौरन, क्विकली फ़ौरन, जल्दी से, comes out बाहर आ जाती है. She performs ablution and offers फजर prayer. वो वज़ू करती है और फजर की नमाज अदा करती है. Offers अदा करना. She recites the Holy Quran. वो कुरान मजीद की तिलावत भी करती है. She usually takes her breakfast at 7 o'clock. She usually अक्सर वो, ज़्यादातर वो क्या करती है? Takes her breakfast, सुबह का नाश्ता करती है 7 बजे. She changes her clothes and gets ready for the school at 7:30. कपड़े तब्दील करती है, यूनिफॉर्म बदलती है और फ़ौरन तैयार हो जाती है 7:30 तक. She always prepares her clothes at night. वो हमेशा, always हमेशा तैयार कर लेती है अपना यूनिफॉर्म या शूज़ वगैरह. क्लोथ्स मतलब कपड़े. at night रात में. She is successful because of early rising. वो अपने सारे कामों में कामयाब है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठती है. ताहिर इज़ स्लोअर देन बुशरा. लेकिन भाई मुख्तलिफ, दोनों मुख्तलिफ है ना बहन भाई एक दूसरे से. कैसे? बुशरा तो बहुत क्विकर है, बहुत फास्टर है, बट अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं ताहिर के बारे में. ताहिर इज़ स्लोअर देन बुशरा. ताहिर बुशरा से सुस्त है, हल्के हल्के काम करने का आदी है. ही डज़ नॉट लीव हिज बेड क्विकली. वो अपना बिस्तर नहीं छोड़ता, बहुत जल्दी नहीं छोड़ता. क्विकली तेज़ी से, जल्दी से. ही ऑफर्स फजर प्रेयर एंड रिसाइट्स द होली कुरान लेजीली. और फजर की नमाज भी पढ़ता है और कुरान की तिलावत भी जो करता है बहुत सुस्ती से. लेजीली, सुस्ती से. एज ही डज़ नॉट प्रिपेयर हिज क्लोथ्स एट नाइट. और रात में अपने यूनिफॉर्म वगैरह को भी तैयार करके नहीं रखता है. ही गेट्स लेट. और इसीलिए उसको देर हो जाती है. ही इज़ लेजियर एंड स्लोअर. वो एक सुस्त तरीन और बहुत ज़्यादा हल्के हल्के काम करने वाला है. वाइल बुशरा इज़ क्विकर एंड फास्टर. जबकि बुशरा तेज़ी से और जल्दी से काम करती है. अर्ली राइजिंग गिव्स बुशरा मोर टाइम टू कंप्लीट हर टास्क. अर्ली राइजिंग, सुबह का उठना, क्या करता है? बुशरा को ज़्यादा देता है, वक्त दे देता है टू कंप्लीट हर टास्क, ताकि वो अपने सारे काम मुकम्मल कर सके. टास्क, काम. शी डज़ ऑल हर वर्क इन टाइम. वो अपना सारा काम वक्त पर करती है. इन टाइम, वक्त पर करती है. शी इज़ एक्टिव, फ्रेश एंड हेल्दी. वो चुस्त है, वो तरोताज़ा रहती है और वो सेहतमंद है. शी इज़ हैप्पी टू. और खुश रहती है और खुश भी है वो. ताहिर इज़ अनहैप्पी. लेकिन ताहिर कैसा है? ताहिर खुश भी नहीं रहता, लेज़ी है, सुस्त है, एंड वीक और कमज़ोर है. सो ही शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो इसलिए उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए. हेयर आई हैव समथिंग ऑन बोर्ड. जी स्टूडेंट, देखा
इसमें दो कैरेक्टर्स हमारे पास है, बुशरा और ताहिर के। ठीक है, इस रीडिंग टेक्स्ट में हमें कंक्लूजन क्या मिला? हमें मिला एक पोम है, छोटी सी पोम है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना। और उसको बुशरा को किस चीज़ से फ़ायदा हुआ? डेफिनेटली वो जल्दी सोती होगी जब भी वो अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठती है। और उससे देखिए अर्ली टू राइज क्या क्या हासिल होता है, क्या सीक्रेट मिलेगा हमें? जो है वो ये मिलेगा कि आदमी को क्या कौन से राज मिलते हैं, आदमी को क्या ख़जाना मिलता है? वो हेल्दी भी हो जाता है, सेहतमंद भी है, वेल्थी भी है एंड वाइज, अक्लमंद भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर हैबिचुअल फॉर इन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठने के आप सब आदी होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग फजर की नमाज और कुरान को बाकायदगी से और वक्त पर अदा करते होंगे, बिकॉज यू आर माई गुड स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट द टाइम इज़ फॉर। जी स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आप याद कर लें, जिनको आप दोहरा लें, जिनको आप दोबारा से देखें तो आपको आगे के एक्सरसाइज को फुलफिल करने में, कंप्लीट करने में आसानी हो जाएगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? दे वेक अप 5 o'clock, कौन उठाते हैं उनको? उनकी वालदा 5 बजे उठाती हैं। बुशरा कम्स आउट ऑफ बेड क्विकली, जल्दी कौन उठता है? बिस्तर से कौन बाहर आता है? बुशरा। बट ताहिर क्या करता है? ताहिर डज नॉट कम आउट ऑफ बेड क्विकली, ताहिर जल्दी बिस्तर से बाहर नहीं आता है। बुशरा इज़ एक्टिव, फ्रेश, हैप्पी एंड हेल्दी। बुशरा की क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है कि वो चुस्त है, फ्रेश रहती है, खुश रहती है और सेहतमंद रहती है। और ताहिर इज़ लेज़ी, अनहैप्पी एंड वीक, है ना? ताहिर को क्या होता है? ताहिर सुस्त, नाखुश, कमज़ोर। सो बी कॉन्शियस स्टूडेंट, अर्ली टू मेक एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। सुबह का उठना समझें आपको दुनिया के ख़जाने देता है और अल्लाह ताला उन बच्चों से बहुत खुश होते हैं, उन लोगों से बहुत खुश होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। जी स्टूडेंट, हियर आई हैव रिटन वर्ड्स उर्दू मीनिंग। ठीक है, हमने ये वर्ड्स कहाँ से लिए हैं? ये हमने कीवर्ड्स वाले वर्ड्स को लिखा है, जैसे हमने यूनिट नंबर 1 में भी किया था, है ना स्टूडेंट? सो फर्स्ट वर्ड इज सिबलिंग्स, बहन भाई, ओबीडियंट, फर्माबरदार, ब्रिलियंट, बेहतरीन, शानदार, डिफरेंट, मुख्तलिफ, वेकअप, जागना, उठना, रिसाइट, तिलावत करना, चेंज, तब्दील करना या बदलना, गेट रेडी, तैयार हो जाना या तैयार होना, लेज़िली, सुस्ती से, प्रिपेयर, तैयारी करना, सक्सेसफुल, कामयाब, कंप्लीट, मुकम्मल करना या मुकम्मल होना। सो आई होप यू विल डू इन योर कॉपी। टाइटल पेज बनाइएगा, ठीक है स्टूडेंट? और नाउ द टाइम इज टू नोट डाउन द होमवर्क इन योर होमवर्क डायरी। जी स्टूडेंट, रीड द स्टोरी अगेन, दोबारा पढ़िएगा और क्या करना है? एंड डू वर्ड्स मीनिंग इन योर कॉपी। आई एम गोइंग टू शो यू द कॉपी, हाउ यू विल राइट इन योर कॉपी। ये स्टूडेंट, ये टाइटल पेज मैंने बनाया है, आपकी मर्ज़ी है, आप भी ऐसा बना सकते हैं, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। एंड हेयर आई हैव मेड कॉलम्स और वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग, और मैंने 12 इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश मीनिंग इसके किए हैं। इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, रीडिंग टेक्स्ट, अर्ली राइजिंग, और आप इस काम को इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, काम भी करती रहिए और उसके साथ साथ उसकी लर्निंग को भी रखिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। एक वर्ड या दो वर्ड्स आप रोज़ाना याद कीजिए, खुद ब खुद आपका एंड तक अच्छी खासी लर्निंग हो जाएगी। आई होप यू विल डू इट। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।